हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 का यहाँ रिक्ति रोस्टर ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया है। अब यहाँ किस कैटेगरी में क्या बदलाव हुआ है, किस कैटेगरी को फ़ायदा हुआ है, किस कैटेगरी को नुकसान हुआ है और संभावित कटअप कितना जा सकता है, सभी कैटेगरी का यहाँ सभी महिला सभी पुरुष का। और इस बार कटअप चौंकाने वाला होगा और जो यहाँ रोस्टर में बदलाव किया है वह उससे भी चौंकाने वाला है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए सबसे पहले कि कक्षा 1 से 5 किस कैटेगरी को फ़ायदा और किस कैटेगरी को नुकसान हुआ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वह ईडब्ल्यूएस को हुआ है। बाकी यहाँ महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए यह है ईवर का सीट पहले था 8707 सीट और यहाँ अब हो गया है 7440। यहाँ कुल 40% मिलना चाहिए था लेकिन मिल रहा है यहाँ 37.49%। मिला जुला कर ठीक ही है। उसके पुरुष को यहाँ 3724 पद मिला है 50%, मतलब 50.5%। और महिला को यहाँ मिला है 3716 पद 49.94%। यानी कि इनका तो क्लियर हो चुका है। और यहाँ पुरुष और महिला का अनुपात इक्वल है लेकिन यहाँ सीटों की संख्या में कमी हुआ है, जबकि यहाँ 15% सीट बढ़ना चाहिए था। अब मालूम नहीं कैसे यहाँ क्या किया गया है, यह तो शिक्षा विभाग और मतलब कि ही बताएगा। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो घाटा हुआ है वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हुआ है। और यहाँ पहले जो सीट था रिक्ति था 2177 था, अब यहाँ मात्र 917 हुआ है। कुल यहाँ पहले 10% पर दिया गया था, अब यहाँ इसे 4.62% किया गया है। और यह इतना क्यों किया गया है, यहाँ मतलब कि शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को इस पर स्पष्टीकरण निकालना चाहिए। क्योंकि यहाँ अभ्यर्थी परेशान हैं, अभ्यर्थी रो रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले। और यहाँ देख लीजिए जो पुरुष हैं 463 पद है 50.49%। और यहाँ महिला के लिए भी यहाँ 454 मतलब है यहाँ सीट, इनका भी इक्वल है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ है बीसी में, और बीसी में यहाँ भी कम हुआ है 2612 पद और यहाँ 2357 पद हो गया है। अब यहाँ पहले 12% था, अब भी यहाँ मिला जुला कर ठीक है। लेकिन यहाँ जो महिला कैटेगरी और पुरुष कैटेगरी का जो मतलब दायरा है, अनुपात है, उसमें बहुत अंतर है। 1856 पद यहाँ मिला है बीसी मेल को यानी पुरुष को, वहीं 501 पद मात्र मिला है महिला को बीसी। और यहाँ इनको 20% 21% का मतलब दिया गया है लाभ, जबकि यहाँ 50% का लाभ मिलना चाहिए। और यह नोटिफिकेशन में भी है और बिहार के समान प्रशासन के नियमावली में भी है। और रोस्टर में ऐसा क्या किया गया कि महिला पुरुष का जो इक्वलिटी था वह ख़त्म हो गया। आगे यहाँ अगला है ईबीसी का, पहले था 3918 पद, अब हो गया है 3047 पद 18%। और यहाँ दिया गया है 15%। और यहाँ पुरुष को 65% हक मिला है, मतलब 1997, और महिला को 1050 यानी कि 34.89%। यानी कि यहाँ भी महिला का कटअप हाई ही जाने वाला है बीसी में ईबीसी में। बाकी देखते हैं आगे क्या है। यहाँ एससी में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ एससी में हुआ है। यहाँ पदों की संख्या में भारी वृद्धि किया गया है, थोड़ा बहुत नहीं भारी वृद्धि। और यहाँ देख लीजिए 3483 पद था और यहाँ रोस्टर यहाँ घटाकर मतलब कर दिया गया, मतलब बढ़ाकर 4591। पहले 14% इनको मिलता था, अब मिल गया यहाँ 23% इनको कुल सीट का। अब यहाँ जो पुरुष 2989 65% पुरुष और मान के चले 35% यहाँ महिला 1600, तो इनका भी यहाँ सही ही है। एससी में मतलब एसटी में तो 302 पद पहले था, अब 217 हो गया है। 222 यहाँ पुरुष के लिए और महिला के लिए मात्र यहाँ 80 जो 26% है। यह रहा आंकड़ा आपका पुरुष और महिला का, किस कैटेगरी में कितना। तो सबसे ज़्यादा यहाँ फ़ायदा एससी कैटेगरी को हुआ है और सबसे घाटा यहाँ ईडब्ल्यूएस को हुआ है। तो फ़ायदा वाले अभ्यर्थी तो खुशी होंगे, लेकिन यहाँ अभ्यर्थी रो रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले। और
शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को यहाँ 2 पर जरूर कन्फर्मेशन और स्पष्टीकरण देना चाहिए। सबसे पहले कि ईडब्ल्यूएस के सीट में भारी कमी क्यों किया गया, और बाकी यहाँ जो बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के महिला का जो सीट था वह कम क्यों किया गया, मतलब कि अनुपात। तो यहाँ जल्द ही इससे संबंधित अपडेट आएगा। सबसे अब चलते हैं कटअप पर। कटअप क्या रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ मेल ईवार और यहाँ 75 से 80, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इतना आ रहा है, आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। और फीमेल यहाँ 65 से 70। और एक बात और है कि बहुत से फीमेल यह पूछ रही थी कि उनका मतलब कि जो अदर स्टेट के फीमेल हैं उनका काउंट किस में होगा। तो अदर स्टेट के फीमेल, बिहार के फीमेल जो जनरल हैं उन्हें यहाँ जनरल फीमेल में ही काउंट किया जाएगा। यानी कि यह हो गया कन्फर्म कि अदर स्टेट के महिलाएं और बिहार की महिलाएं इसमें काउंट की जाएंगी। उसके बाद यहाँ ईडब्ल्यूएस 70 से 75, और यहाँ ज़्यादा भी जा सकता है। ईआर से तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ कम सीटों में भारी कमी किया गया है। और यहाँ 65 से 70 मतलब कि ईडब्ल्यूएस के फीमेल का रहेगा। उसके बाद बीसी का यहाँ 71 से 76 और बीसी फीमेल का यहाँ 68 से 73। उसके बाद यहाँ ईबीसी का है 68 से 72 और ईबीसी यहाँ मतलब कि फीमेल 63 से 68। एससी यहाँ 63 से 68 और एससी फीमेल यहाँ 50 से 55। और एससी में यहाँ 2-4 नंबर और कम ही जा सकता है क्योंकि यहाँ मतलब कि इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा सीट बढ़ा है। उसके बाद एसटी की बात कर लें तो एसटी में यहाँ सीटों की संख्या मतलब कि संख्या के अनुसार 65 से 70 और यहाँ 75 से 55 से 60, यानी कि ये सब रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो फ़ायदा हुआ वह एससी को हुआ और सबसे ज़्यादा जो यहाँ घाटा हुआ वह मतलब ईडब्ल्यूएस को हुआ। और यहाँ सभी कैटेगरी में उतना फ़र्क नहीं पड़ा है जितना ईडब्ल्यूएस में पड़ा है। तो यहाँ मतलब कि एक बात और समझ में नहीं आया कि जब यहाँ 50% मतलब 65% पर आरक्षण जारी किया गया था रोस्टर वैकेंसी के समय, तो यहाँ मतलब कि उस समय 25% ही जनरल को सीट दिया गया था। अब यहाँ 40% हुआ, फिर भी जनरल का सीट घटा कैसे। यह सोचने वाली बात है कि यहाँ बढ़ाने की वजह 15% जनरल का सीट बढ़ना चाहिए था। इस मतलब की नियमावली के मुताबिक किसी का पक्षपात नहीं हो रहा है क्योंकि मतलब रिजर्व भी अपने ही हैं, जनरल भी अपने ही हैं। तो यहाँ जनरल में 15% बढ़ना चाहिए था, तो जनरल में यहाँ घट गया और अन्य सभी कैटेगरी में भी घटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब बढ़ा है तो एससी कैटेगरी में, बाकी सभी कैटेगरी में घटा ही है। सभी कैटेगरी का ईआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी को छोड़कर एसटी में भी घटा है सीट, लेकिन सभी को उठाकर यहाँ एससी में डाल दिया गया है मतलब कि सीटों को। तो चलिए इससे मतलब कि बीपीएससी और बिहार के शिक्षा विभाग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में यहाँ इस प्रकार का मतलब किया गया कि महिलाओं की संख्या को पूरा कम कर दिया गया। तो यहाँ इस पर जल्द स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। आपको चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, इतना आ रहा है तो पूरी तरह से सेफ हैं, आपका नौकरी पक्का है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।